हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आ गए हैं। ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। आप ध्यान लगाकर सुनिएगा और ध्यान लगाकर पढ़िएगा, क्योंकि आपको इसमें नए नए वर्ड मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ सीखने में मदद करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द क्रीकिंग व्हील्स। द जो है आर्टिकल है, क्रीकिंग मतलब चरमराते, व्हील्स मतलब पहिए। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा चरमराते पहिए। वंस देयर वाज अ पेयर ऑफ ऑक्सेन। एक बार बैलों की एक जोड़ी थी। वंस मतलब एक बार, ऑक्सेन मतलब बैलों की। हु टॉयल्ड डे एंड नाइट। टॉयल मतलब मेहनत करना, जो दिन रात मेहनत करते थे। देयर वर टाइड टू अ वैगन। उन्हें एक गाड़ी से बांध दिया गया। टाइड मतलब बांधना। दैट दे हैड टू पुल, जिसे उन्हें खींचना था। पुल मतलब खींचना। वन डे एक दिन, द ऑक्सेन वर पुलिंग द वैगन अलोंग अ बम्पी रोड। ऑक्सेन मतलब बैल, पुलिंग मतलब खींचना, द वैगन मतलब गाड़ी, अलोंग अ बम्पी रोड मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा, एक दिन बैल एक ऊबड़ खाबड़ सड़क पर गाड़ी खींच रहे थे। दे हैड टू यूज ऑल देयर स्ट्रेंथ टू पुल द वैगन। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति या ताकत। उन्हें गाड़ी खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। बट दे डिड नॉट कंप्लेन। बट मतलब लेकिन, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। कंप्लेन मतलब शिकायत करना। द व्हील्स ऑफ द वैगन वर्क ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट। गाड़ी के पहिए अलग अलग तरह के थे। व्हील्स मतलब पहिए, वैगन मतलब गाड़ी, डिफरेंट मतलब अलग अलग। दो द टास्क दे हैड टू डू। हालांकि उन्हें जो काम करना था, दो मतलब हालांकि, वाज वेरी लाइट कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द ऑक्सेन। वह बैलों के मुकाबले बहुत हल्का था। लाइट मतलब हल्का। दे क्रिक्ड एंड ग्रोन्ड एट एवरी टर्न। क्रिक्ड मतलब चरमराना, ग्रोन्ड मतलब कराहना, लेकिन वे हर मोड़ पर चरपराते और कराहते थे। टर्न मतलब मोड़, एवरी मतलब हर या प्रत्येक, प्रत्येक मोड़ पर। द ड्राइवर ऑफ द वैगन बिकेम फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब क्रोधित। गाड़ी का ड्राइवर गुस्से से भर गया। फ्यूरियस मतलब गुस्से से या क्रोधित। ही सेड टू द वैगन। उसने गाड़ी से कहा, वाई डू यू मेक सो नॉइज। नॉइज मतलब शोर मचाना। तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो। कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते। सी मतलब देखना। द ऑक्सेन आर क्वाइटली डूइंग देयर जॉब। कि बैल चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। क्वाइटली मतलब चुपचाप, डूइंग मतलब कर रहे हैं, देयर मतलब अपना, जॉब मतलब काम। लाउडेस्ट मे नॉट बी। लाउडेस्ट मतलब जोर से, मे मतलब सकता है या सकती है, नॉट मतलब नहीं। द वंस हु आर हर्ट द मोस्ट। जो लोग सबसे ज़्यादा ज़ोर से रोते हैं, हो सकता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा दुख न हो। मोरल। मोरल मतलब नैतिक शिक्षा। समटाइम्स दोज हु सफ़र द मोस्ट। समटाइम्स मतलब कभी कभी, दोज हु सफ़र द मोस्ट जो लोग सबसे अधिक कष्ट झेलते हैं, कंप्लेन द लिस्ट वे सबसे कम शिकायत करते हैं। चलिए अब हम इसे एक बार हिंदी में सुना देते हैं, तो आपको कहानी अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार बैलों की एक जोड़ी थी जो दिन रात मेहनत करती थी। उन्हें एक गाड़ी से बांध दिया गया था, जिसे उसे खींचना था। किसको? गाड़ी को उन्हें खींचना था। एक ऊबड़ खाबड़ सड़क पर गाड़ी खींच रहे थे। तो उन्हें गाड़ी खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, क्योंकि वो ऊबड़ खाबड़ सड़क थी तो उन्हें ताकत लगानी ही पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने मालिक से इसकी कोई शिकायत नहीं की। गाड़ी के पहिए अलग अलग तरह के थे। दोनों पहिए थे जो वो अलग अलग तरह के थे। हालांकि उन्हें जो काम करना था वह बैलों के मुकाबले बहुत हल्का था। वो बहुत हल्का काम था, लेकिन वे हर मोड़ पर चरपराते थे। कौन चरमराता था? पहिए और कराहते थे।
गाड़ी का ड्राइवर जो है वो बहुत गुस्से में भर गया कि ये क्या चरमराते हैं। उसने गाड़ी से कहा कि तुम यह इतना शोर क्यों मचा रहे हो। उसने गाड़ी से पूछा कि इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्या तुम नहीं देख सकते कि बैल चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उससे पूछा, गाड़ी के जो ड्राइवर था वो उससे बोला कि इतना तुम शोर मचा रहे हो और बैल चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो लोग सबसे ज़्यादा ज़ोर से रोते हैं, हो सकता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा दुख ना हो। कभी कभी जो लोग होते हैं वो ज़ोर से रोते हैं और उन्हें उसका दुख होता भी नहीं है, फिर भी वो ज़्यादा ज़ोर से रोते हैं। आपने अक्सर देखा ही होगा, कई लोग के घरों में है जो कोई इंसान या आसपास कोई अगर मर जाता है तो उन्हें दुख नहीं होता है, फिर भी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर के रोते हैं। तो ये कहानी भी सिर्फ वही बताई गई है। इसके आगे भी इसका एक और नैतिक शिक्षा के रूप में हम बात कर लेते हैं कि कभी कभी जो लोग सबसे अधिक कष्ट झेलते हैं वे सबसे कम शिकायत करते हैं। ये भी इस कहानी का मेन पॉइंट है। तो आज की कहानी बस यहीं तक है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।